आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 2000 से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। मुख्य कार्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? 18 जनवरी 1999 को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अध्याय 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 राज्यपाल द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सदस्य, उस राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, विधान परिषद यदि हो तो उस परिषद का सभापति व परिषद के विपक्ष का नेता, ठीक है, जो कि राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिनमें कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? धारा 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। 27 जुलाई 2019 को अधिसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में 2 सदस्य होंगे। कितना? 2। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य या सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? कथन फर्स्ट है, इसका गठन राजस्थान सरकार की
18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। बिल्कुल सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। यह भी सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। ये सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त। ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? अधिकतम 70 वर्ष। सदस्यों की पदावधि धारा 24। पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था। ठीक है। परंतु मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 द्वारा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कर दिया गया है। साथ ही अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य कर दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 24। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु होने, त्याग पत्र देने या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष के अवकाश पर चले जाने पर या अन्यथा प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दशा में उनके पुनः कार्यभार संभालने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? आयोग स्वायत्त संस्थान नहीं है, यह पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? जस्टिस प्रेमचंद्र जैन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस कांता कुमारी भटनागर 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000। ठीक है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। नेक्स्ट है, जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय सैयद शगीर अहमद 16 फरवरी 2001 से 3 जून 2004 त्याग पत्र ये दे दिया है। जस्टिस अमर सिंह गोदारा कार्यवाहक अध्यक्ष हैं 4 जून 2004 से 6 जुलाई 2005 तक। जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010। जस्टिस जगत सिंह 19 जुलाई 2010 से 9 अक्टूबर 2010। पुखराज सिरवी 26 अक्टूबर 2010 से 13 अप्रैल 2011। HR कोरी 14 जून 2012 से 10 मई 2016। नेक्स्ट है, प्रकाश टांटिया 11 मार्च 2016 से
26 नवंबर 2019। महेश चंद्र शर्मा जुलाई 2020 से 2021। गोपाल कृष्ण व्यास 22 जनवरी 2021 से 24/1/2024। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला 12 फरवरी 2024 से 26 जून 2024। नेक्स्ट है श्री गंगाराम मूलचंदानी 27 जून 2024 से अब तक। नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री कांता भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद सगीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है? स्वप्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां, धारा 12। आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की या किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 साल के भीतर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? तो इसका राइट आंसर होगा नमो नारायण मीणा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस अमर सिंह गोदारा, जस्टिस RK आकोदिया, जस्टिस BL जोशी, प्रोफेसर आलम शाह खान, नमो नारायण मीणा जिसका कार्यकाल है 11/9/2003 से 23/3/2004 और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट है जस्टिस जगत सिंह, धर्म सिंह मीना, पुखराज सिरवी, HR कुरे, MK देवराजन, जस्टिस महेश चंद्र शर्मा, श्री महेश गोयल, श्री रामचंद्र सिंह झाला, श्री अशोक कुमार गुप्ता 16/1/2023 से अब तक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिए, इस प्रकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशी या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नांकित में से कौन से हैं? फर्स्ट कथन है मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, ये सही है। मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध संसाधनों या साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, ये जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को। राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपने स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न हो। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिए, राज्य आयोग के अधिकारी व कर्मचारी, धारा 27, सचिव जो राज्य सरकार के सचिव के रैंक से नीचे का नहीं होगा, महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी और उसके अधीन पुलिस और अन्य अन्वेषणकर्ता कर्मचारी, अन्य आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ। राज्य आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसे राज्य विधानमंडल में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग के सदस्य व अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999। इस तरह से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित हैं। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 1, 2 एवं 3। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 एवं 3 में प्रविष्ट किए गए हैं, अर्थात नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को। भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक राजस्थान की केवल 3 रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की तथा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में तथा बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया था। अध्यादेश की धारा 1(3) के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है जिस तिथि को नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा एवं 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया एवं जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष सर SK घोष को बनाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा SK घोष। ऑप्शन फर्स्ट
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनकर उत्तर दे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। यह भी सही है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन कार्य, शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315(2) में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? संसद। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। व्याख्या है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां अनुच्छेद 316। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 316 फर्स्ट, आयोग के वरिष्ठ सदस्यों को अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा है। राज्यपाल द्वारा आयोग की अध्यक्ष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो भी समाप्त हो। ठीक है। व्याख्या है, कार्यकाल अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 316(2) संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ठीक है, राज्य में 62। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 316(3) परंतु सदस्यों को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु को जो भी पहले हो तक अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा। यह भी सही है। इसका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सही है। ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो
वह अपना त्याग पत्र किससे देगा? राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है 8। व्याख्या है, आयोग की स्थापना के समय सदस्यों की स्वीकृति संख्या अध्यक्ष सहित 3 थी। वर्ष 1962 में सदस्य का एक और पद सृजित किया गया और वर्ष 1982-83 में सदस्यों की संख्या 5 हो गई। वर्ष 2011 में 2 और सदस्यों के पद सृजित किए गए। वर्तमान में आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? 7। अध्यक्ष को छोड़कर कितने हैं? 7। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। हटाया जाना, अनुच्छेद 317। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? अवधारण कौन करता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, सेवा शर्त अनुच्छेद 318 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तें में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 318। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? अनुच्छेद 320। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320(1) राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाना। अनुच्छेद 320(3) कतिपय मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 320(3). भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? अधिनियम 323। किस अधिनियम के अनुसार? अधिनियम 323। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष अपने विविध क्रियाकलापों जैसे भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अस्थायी सेवाओं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्य का संपूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, राजस्थान के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, राज्य लोक सेवा आयोग से सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर परामर्श नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन
संस्थान जयपुर राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर हस्तांतरित कर दिया गया। 1969 में इनका नाम राज्य के अनुभवी प्रशासक एवं सांसद स्वर्गीय श्री हरीश चंद्र माथुर के स्मृति में हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कर दिया गया। प्रशासनिका हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? DS तिवारी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल श्री DS तिवारी, जिसका कार्यकाल है, ये तृतीय अध्यक्ष हैं, 8/8/1951 से 20/1/1958 तक। न्यूनतम कार्यकाल श्री PS यादव, ये 19वें अध्यक्ष रह चुके हैं, 1/10/1997 से 6/11/1997 तक, 37 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा GP पिलानिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ज्ञान प्रकाश पिलानिया RPSC के सदस्य थे, ठीक है, कब? 1989 से 94 के बीच। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? NK बैरवा। RPSC के अध्यक्षों को कला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। डॉक्टर BL रावत, उसके बाद राम सिंह चौहान, फिर डॉक्टर दीनदयाल, नेक्स्ट डॉक्टर SM टाक। इस तरह से ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती कांता कथुरिया और डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा, 1 और 3। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य कांता कथुरिया प्रथम, 22/12/1989 से 23/3/1995। संघ लोक सेवा आयोग में 24/5/1995 से 22/8/1998। नेक्स्ट है कमला भील, 28/7/1993 से 27/7/1994। प्रकाशवती शर्मा, 18/1/1996 से 18/1/2002, और ये संघ लोक सेवा आयोग में 7/2/2005 में, ठीक है। दिव्या सिंह, 30/11/2011 से 30/9/2012। राजकुमारी गुज्जर, 7/12/2016 से 6/12/2022। संगीता आर्य, 14/10/2020। डॉक्टर मंजू शर्मा, 15/10/2020।